मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश सिंह जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, ऐसा समय फिर नहीं आएगा। यह बात हो रही है मेष राशि के जातकों के लिए। फरवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। यह मासिक राशिफल आपके लिए अद्भुत होने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों का यह प्रिडिक्शन आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों, ऐसा समय फिर नहीं आएगा, यह क्यों ऐसा थंबनेल में लिखा गया है? यह इसलिए लिखा गया है, जो मेष राशि है, मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल, वह बकरी अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 21 जनवरी 2025 से, और फरवरी के महीने वह आपके तृतीय भाव में ही रह करके बकरी रहेंगे 24 फरवरी तक। 24 फरवरी से वह मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में ही आपके तृतीय पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम के भाव में। तो यह आपके लिए अद्भुत स्थिति है, क्योंकि वहां से वह सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव में भी वह जब अपनी पोजीशन एस्पेक्ट दे रहे हैं तो भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है इस फरवरी के महीने में। एक तो अच्छी स्थिति यह है। दूसरी अच्छी स्थिति यह है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठम भाव में, छठे भाव में, रिपु भाव में, ऋण रोग शत्रु के भाव में है। ऋण रोग शत्रु से आप निश्चिंत रहें। नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव में, द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है और वह भी घर इनका मित्र राशि का घर है। तो द्वादश भाव में भी यह आपको बड़ा पराक्रम दे करके जो ये आपकी यात्राएं होंगी उन यात्राओं में सफलता दिलाने वाले हैं मंगल। अब बात करता हूं गुरु महाराज की और शुक्र की, दोनों की एक साथ बात करूंगा। शुक्र और गुरु दोनों राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में है, और दोनों आपकी राशि से द्विद्वादश हैं। गुरु दूसरे भाव में है और शुक्र द्वादश भाव में है, और शुक्र द्वादश भाव में उच्च के हो जाते हैं। और द्वादश भाव के शुक्र बहुत ही भोग विलास, ऐश्वर्य, वैभव, यश, मान, प्रतिष्ठा और लौकिक सुख, इस जीवन में जो भी सुख चाहिए, ऐश्वर्य वैभव चाहिए, वह सब देते हैं शुक्र, द्वादश के शुक्र। क्योंकि वह आपके धन भाव के स्वामी भी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं, और जब द्वादश भाव में चले जाते हैं तो आपको सैया का सुख देते हैं, पति पत्नी का सुख देते हैं, परिवार का सुख देते हैं। अर्थात आपकी जो लविश लाइफ है, लविश लाइफ को मेंटेन करने का सारा दारोमदार, सारा कार्यभार शुक्र के पास हो जाता है। तो राशि परिवर्तन करते हुए यह आपको बहुत बड़ा सौभाग्य और ऐश्वर्य वैभव प्रदान कर रहे हैं। शुक्र पूरे फरवरी के महीने में आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं, और वहां पर 4 चांद लगा रहे हैं। राहु और शुक्र की युति हो रही है एक महीने के लिए द्वादश भाव में। इससे अच्छा सुंदर योग संयोग कोई हो ही नहीं सकता है। अब गुरु महाराज जो हैं और शुक्र जो हैं वहां से रिपु भाव को देख रहे हैं। रिपु भाव अर्थात ऋण रोग शत्रु के भाव को देख रहे हैं। तो ऋण रोग शत्रु से निश्चिंतता रहेगी मंगल की दृष्टि के कारण, और ऋण आपको होने वाला नहीं है क्योंकि शुक्र की दृष्टि हो रही है केतु पर। और रोग से थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अधिक भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे, अधिक उसमें रम जाएंगे तो आपको कष्ट परेशानियां हो सकती हैं। तो भोग विलास में भी रहें, ऐशो आराम में भी रहें, लेकिन लिमिट से रहें, नियंत्रण में रहें, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की बात करें, गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर, ऋण रोग शत्रु के भाव पर। देखिए वहां पर शुक्र की दृष्टि भी सप्तम दृष्टि है, शुक्र को केवल एक दृष्टि है, और गुरु महाराज पंचम दृष्टि से उसी भाव को देख रहे हैं। यह अद्भुत योग संयोग है। गुरु और शुक्र दोनों यह गुरु के रूप में है, गुरु भी शुक्र भी, दोनों की जब एस्पेक्ट आपके ऋण रोग शत्रु पर है तो इससे अच्छा योग संयोग कुछ नहीं हो सकता है। ऋण रोग शत्रु से आप बचे रहेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है
और अष्टम भाव पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन गुरु की जो नवम दृष्टि है आपके कार्य, व्यवसाय, रोजगार, करियर के भाव में, और वहां पर कौन विराजमान है? सूर्य नारायण भगवान, जो आपके पंचमेश होते हैं और अपने दिग्बली भाव में विराजमान है। तो सूर्य और गुरु की जब युति हो जाती है, एस्पेक्ट हो जाता है, तो यह आपके लिए बड़ा वरदान साबित होता है, क्योंकि यह दिग्बली भाव है सूर्य नारायण भगवान का, और मकर राशि में वह रहेंगे 11 फरवरी तक। तो 11 फरवरी तक आपको किसी भी प्रकार से जॉब से रिलेटिव कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पर पद प्रतिष्ठा होने वाली है, मान सम्मान बढ़ने वाला है, जॉब ढूंढने जॉब मिलने वाली है। और साथ में यदि जॉब में कोई ऊंच नीच हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, कर्मचारियों के चलते, आपके बॉस के चलते, वो लेग पुलिंग भी समाप्त होगी। दूसरा एस्पेक्ट आपको और बताता हूं, गुरु और शुक्र की जो शुक्र की सप्तम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी छठे भाव, यह छठा भाव है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, प्रतिस्पर्धा का, प्रतियोगिता का। तो प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, कॉम्पिटिटिव कोई भी क्षेत्र हो, आपके जीवन का हो, पढ़ाई का हो, जॉब के लिए एग्जाम देने का हो, उसमें यह सफलता कारक समय आपके लिए है, क्योंकि वहां पर केतु भी विराजमान है। केतु को यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मिल जाए या युति हो जाए तो वह आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। यह फर्श से अर्श तक की आपकी यात्रा है फरवरी के महीने में, इसीलिए कहा है कि ऐसा समय फिर नहीं आएगा। अब बात करते हैं शनि की। जितने भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह फरवरी के महीने में आपके लिए अनुकूल हैं। शायद ऐसा गोचर आपके जीवन में पहली बार हो रहा है। शनि एकादशेश हैं, लाभेश हैं, लाभेश होकर के लाभ भाव में ही विराजमान हैं, और जल्दी ही वह आपके व्यय भाव में आएंगे, तो व्यय को कम करेंगे। शनि शनि धीरे धीरे करेंगे व्यय, खर्चे बहुत कम होंगे, और जो भी होंगे अच्छे कार्यों पर खर्चे होंगे, उसकी वो बात की बात है। अभी बताता हूं इनकम जो आपकी शनि के वहां पर रहते हुए बहुत कम हो रही थी, शनि धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन 11 फरवरी के बाद सूर्य नारायण भगवान वहां पहुंच जाएंगे। वो किसका घर है? शनि का घर है, और शनि वहां विराजमान भी हैं। शनि कौन है? सूर्य के पुत्र हैं, अर्थात संतान है। संतान के घर में पिता का पदार्पण हो रहा है, और वहां से शनि और सूर्य दोनों सप्तम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। संतान भाव को जब देखेंगे सूर्य नारायण भगवान संतान के घर में रह करके, तो संतान के लिए अच्छा होगा। संतान प्रगति करेगी, उन्नति करेगी, तरक्की करेगी। संतान से लेकर के कोई अशुभ समाचार नहीं आएगा, शुभ समाचार मिलेगा संतान से, और संतान से सुख, संतान के लिए सुख, संतान का सुख भी मिलेगा, संतान से सुख भी मिलेगा। यदि आप बड़े हैं, वयस्क हैं, एडल्ट हैं, तो संतान का सुख मिलेगा। यदि आप छोटे हैं तो आपको माता पिता का सुख मिलेगा, क्योंकि पिता जो हैं सूर्य नारायण भगवान, उनकी दृष्टि संतान भाव पर है। संतान भाव और साथ में शनि है। शनि भले ही अपने पिता सूर्य को शत्रु मानते हैं, लेकिन पिता जो हैं वह सूर्य नारायण भगवान, वह पिता के कारक भी हैं, आत्मा के कारक भी हैं, संतोष के कारक भी हैं, जागृति के कारक भी हैं, प्रगति के कारक भी हैं। तो यह सब चीजें सूर्य नारायण भगवान संतान को दे रहे हैं, शनि को भी दे रहे हैं। शनि का योग संयोग यह जो रहेगा कम से कम 17-18 दिन आपके एकादश भाव में सूर्य नारायण भगवान का, तो यह बहुत अच्छा शुभ फल आपको देने जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेष राशि है, मेष राशि के दोनों भाव आगे और पीछे शुभ ग्रह बन रहे, शुभ कर्तरी योग बन रहा है। राहु को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर द्वादश भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं और गुरु दूसरे भाव में हैं, तो शुभ कर्तरी योग में मेष राशि आ रही है। शुभ कर्तरी योग यह बहुत अच्छा योग होता है, ऐश्वर्य वैभव देने वाला होता है। ऐश्वर्य वैभव जीवन में 4 चांद लगाने वाला होता है, और साथ में जब गुरु की दृष्टि धन पर हो जाए, धन के घर में, परिवार के घर में, और वाणी के घर में गुरु की स्थिति हो जाए,
तो वाणी, वाक्पटुता, कम्युनिकेशन स्किल और वाणी के चलते अपने सभी कार्यों को संपन्न करा लेना, सॉल्व करा लेना और समस्याओं को रिजॉल्व करा लेना, और कोई ऐसी समस्या दबी हुई है उसको डिस्क्लोज करा देना, यह गुरु की महिमा यहां पर है। और शुक्र उसमें 4 चांद लगा रहे हैं, तो इसमें सारी स्थितियां, परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। और आने वाले समय में जल्दी ही ऐसी भी स्थिति आने वाली है कि जब शनि चले जाएंगे द्वादश भाव में और राहु आ जाएंगे एकादश भाव में, तो फिर बनने वाला है पूर्ण काल सर्प योग। उसको काल सर्प दोष भी कहते हैं। यह काल सर्प योग बनने वाला है। और वह बात की बात है, अब आप और अधिक सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके लिए रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, क्योंकि वह पंचमेश हैं और मंगल आपके कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम और अच्छा सुदृढ़ हो, मजबूत हो, बलशाली हो, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरु भाग्येश हैं और धन भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आप रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और पाठ नहीं कर सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का, तो पाठ का श्रवण अवश्य करें, किसी भी माध्यम से करें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।